तभी उसके रास्ते में अचानक से खतरनाक तेंदुआ आ जाता है और कहता है, अरे वाह, आज तो बड़ा ही मोटा शिकार हाथ लगा है। तेरा शिकार करके मेरे 3-4 दिन आराम से कट जाएंगे। आज तो बड़ी मोटी चमड़ी खाने को मिलेगी। नहीं नहीं महाराज, मेरा शिकार मत करो, मुझे जाने दो। मैं तो अपने छोटे हिरण से मिलने जा रहा हूँ। ऐसे कैसे जाने दूं? इतनी धूप में मैं यहाँ मक्खियाँ मारने नहीं आया हूँ। आज तो तुम्हारा शिकार होकर ही रहेगा। मैंने कल से किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया है। मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है। अगर तुम्हें जाने दिया तो आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। ये कहानी है देवपुर जंगल की, जहाँ हर पेड़ के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। एक गधा बड़ी ही मस्ती में घूम रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई। तो गधा आवाज को सुनकर दंग रह गया और सोच में पड़ गया। तभी अचानक से उसे एक छोटा सा हिरन रोता हुआ दिखाई दिया। अरे ये तो एक हिरण का बच्चा है, लेकिन ये रो क्यों रहा है? ये तो बेचारा अकेला बैठा हुआ है। पता नहीं इसके माता पिता कहाँ गए होंगे। आजकल के जमाने में ये कैसे कैसे माता पिता हो गए हैं जो इतने खतरनाक जंगल में अपने बच्चे को अकेला छोड़कर घूमने निकल जाते हैं। अगर वो खतरनाक तेंदुआ यहाँ आ गया तो बेचारे का शिकार कर लेगा। चलो उसी के पास जाकर पता करता हूँ उसके माता पिता कहाँ हैं। फिर गधा छोटे हिरन के पास गया और बोला, अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अकेले डर नहीं लगता है? ये जंगल खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा है। यहाँ इतना खतरनाक तेंदुआ रहता है जो 1 मिनट में तुम्हारा शिकार कर लेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कैसे माता पिता हैं तुम्हारे, ऐसे जंगल में तुम्हें अकेले छोड़ गए? अरे अंकल जी, आप चुप हो जाइए। आपको मेरे माता पिता के बारे में भला बुरा बोलने का कोई हक नहीं है। आप जानते ही क्या हो मेरे माता पिता के बारे में। वह बहुत ही अच्छे हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। अरे बेटा, गुस्सा मत करो, मेरी बात का बुरा मत मानो। मैं तो तुम्हें रोता देख परेशान हो गया था, लेकिन जब तक तुम मुझे अपने बारे में बता नहीं देते, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कैसे तुम्हारी मदद करूंगा? मुझे अपने बारे में कुछ तो बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो नदी के उस पार वाले जंगल में रहता था। मैं, मेरे माता पिता, हम साथ में घर पर थे। तभी अचानक से एक शेर ने हमारे घर पे हमला कर दिया और उस हमले में उसने मेरे माता पिता का शिकार कर लिया। हमारे घर में एक कुल्हाड़ी रखी थी, तो मेरे पिताजी ने भी उस कुल्हाड़ी से शेर पर हमला किया, जिससे उसका एक पैर कट गया था। तभी मैं वहां से भाग गया था और शेर का पैर कटा होने के कारण वो मेरा पीछा नहीं कर सका और मैं बच गया। मैं तो अपनी माँ बाबा की याद में यहाँ रो रहा था। अच्छा ठीक है बेटा, मैंने तुम्हारे माता पिता को बहुत उल्टा सीधा बोला है, उसके लिए मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था। लेकिन बेटा, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, अब से तुम मेरे साथ रहोगे। चलो बेटा, हम घर चलते हैं। छोटे हिरन और गधे की बातें एक लोमड़ी चुपके से सुन रही थी। अरे यार, आज तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई, वरना आज तो मुझे इस हिरन के बच्चे का शिकार करने के लिए मिल जाता। लेकिन क्या करूं, इसका शिकार करने का मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन वो गधा मुझे इसका शिकार नहीं करने देगा। मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। चलो अब घर चलती हूँ, कभी ना कभी तो ये अकेले मिलेगा ही। फिर लोमड़ी अपने घर चली गई, लेकिन लोमड़ी के मन से तो छोटे हिरन का ख्याल जा ही नहीं रहा था। लोमड़ी तो बस उसका शिकार करने के लिए ही सोच रही थी। तभी लोमड़ी ने एक योजना बनाई और योजना के अनुसार छोटे हिरन के पास पहुंच गई। नमस्ते गधेराज, क्या कर रहे हो? काफी समय से मिले नहीं थे, सोचा घर आकर ही आपसे मिल लूंगी। अरे चतुर लोमड़ी, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। तुम यहाँ मेरा हाल चाल पूछने नहीं आई हो, जरूर किसी न किसी मकसद से यहाँ आई हो। अब बता भी दो, क्या काम है तुम्हें मुझसे? अरे गधेराज, मैं तो बस यही बताने आई थी कि एक लंगड़ा शेर इस जंगल में घूम रहा है और वह एक छोटे से हिरन का पता पूछ रहा था, और वो छोटा हिरन तो तुम्हारे पास है। तो अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो इस छोटे से बच्चे को मेरे साथ भेज दो, वरना मैं उस लंगड़े शेर को तुम्हारे घर का पता बता दूंगी, जिससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है।
अब देख लो तुम्हें क्या करना है। हाँ बता दो, मैं किसी शेर मेर से नहीं डरता हूँ। तभी छोटा हिरण बोलता है। हाँ हाँ लोमड़ी, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं रहना इस गरीब गधे के साथ। मैं इसके साथ गरीबी की जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। इसके पास ना अच्छा खाने के लिए होता है, ना इसके पास अच्छा पीने के लिए होता है। मुझे नहीं रहना इसके साथ। चलो तुम मुझे के चलो अपने साथ। छोटे हिरण की ऐसी बात सुनकर गधे को बहुत ही दुख हुआ और लोमड़ी छोटे हिरण को अपने साथ ले गई। और देखते ही देखते कब 3 दिन हो गए पता ही नहीं चला। गधे को छोटे हिरण का बहुत बुरा लग रहा था और उसने सोचा कि एक बार छोटे हिरण को देख आऊं। फिर गधा अपने छोटे हिरण को देखने के लिए निकल गया, लेकिन वह अपने मन में सोचते ही जा रहा था कि क्या बोलूंगा, उससे कैसे मिलूंगा, क्या वो मुझसे मिलना चाहता होगा। इतने में गधे का पुराना दोस्त सुअर सामने से आ गया और बोला, अरे गधे भाई, कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी में जरा मुझे भी तो बताओ। तुम तो यार बहुत दिनों में मिले हो, कभी दिखते ही नहीं हो। जंगल में कहाँ घूमते रहते हो? फिर गधे ने सुअर को सारी बातें बताई तो सुअर को भी गधे की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और सुअर बोला, अरे बाप रे भाई, आजकल का जमाना तो बहुत ही खराब हो गया है। आजकल के बच्चे तो सगे माता पिता के नहीं होते हैं। आजकल के बच्चे तो अपने माता पिता को अकेला छोड़कर चले जाते हैं और बूढ़े माता पिता को अपने साथ नहीं रखते हैं। तुम्हारा तो फिर भी कोई रिश्ता नहीं है,